बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की तसल्ली करवा दी गई है। न सिर्फ इमरान ख़ान की सेटिस्फेक्शन कराई गई है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की भी सेटिस्फेक्शन तसल्ली करवाई गई है। अभी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सेटिस्फेक्शन करवाए जाने का मामला क्या है और इसमें इमरान ख़ान और सोहेल अफरीदी क्यों और कैसे फ़िगर कर रहे हैं, इस खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो अदालती महाज से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ की तसल्ली हुई है, इन खबरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं तोशाखाना 2 केस की। आज की समाअत को जो मनसूख किया गया, तो आज स्पेशल सेंटर अदालत का जो स्टाफ है उनकी तरफ से इमरान ख़ान की लीगल टीम को और प्रोसिक्यूशन टीम को नई जो तारीख दी गई है वो नाज़रीन 27 नवंबर की है। अब जज साहब ने इस केस में ऑर्डर पास किया था कि ये केस अब रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगा। तो 17 अक्टूबर की जो आखिरी समाअत है उसमें 12 दिन का वक्फा किया गया था और आज के दिन की तारीख दी गई थी। और आज की समाअत को कैंसिल करते हुए जो नई तारीख दी गई है उसमें 1 माह का वक्फा डाल दिया गया है। अब न जाने इतनी लंबी तारीखों की वजह क्या बनी है, लेकिन आज जो 27 नवंबर की तारीख दी गई है इससे ज़ाहिर होता है कि अब बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान, बुशरा बीबी साहबा और उनकी लीगल टीम के पास 1 माह का वक्त मौजूद है। और जो ये बात होती है, इल्ज़ाम लगता है, जो कहा जाता है कि पहले तोशाखाना 2 केस में इमरान ख़ान को कन्विक्ट किया जाएगा, बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया जाएगा। तो कल जो खान साहब के साथ पार्टी के वकला की या बहन उज़्मा खान की जो मुलाकात हुई, जिसमें खान साहब ने यह कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में आप अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तारीख लें। तो अब तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पे है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे है कि इस केस में तो अब 1 माह की तारीख पड़ गई है, तो वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान ख़ान का केस फिक्स कराएँ 190 मिलियन पाउंड केस का, और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर हासिल करें। चाहे खान साहब की सज़ा सस्पेंड होती है, चाहे खान साहब की सज़ा के सस्पेंशन के अगेंस्ट कोई और फैसला आता है, बरक्स फैसला आता है, तो ये 1 महीने की मोहलत जो है वो खान साहब की लीगल टीम को मिल गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में अपडेट किया था कि खान साहब के एक्स अकाउंट से मुतल्लिक़ केस की समाअत होने जा रही है, तो वो नाज़रीन गलत फहमी थी। आज एक्स अकाउंट केस की समाअत नहीं, एक्स अकाउंट से मुतल्लिक़ जो मुकदमा है वो तो 4 नवंबर को ज़ेर समाअत आएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आफिया सदीकी का केस है, जिसमें जस्टिस सदार इजाज़ इसाक साहब ने नोटिस किया था काबीना को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कंटेम्प्ट के हवाले से, उस पर जो लार्जर बेंच बना था वो 2 बजे आफिया सदीकी केस की समाअत करने जा रहा है। और एक और चीज़ भी आपके सामने क्लैरिफिकेशन कर लें, ये वजाहत तो हमने कर ली। कल दोपहर के व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था ना कि जो जंगीरी साहब का केस है उसमें वकील सिराज को जो है पार्टी बनाने की उसकी जो दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन रात के व्लॉग में मैंने बताया कि उसमें कुछ कन्फ्यूजन आई है ऑर्डर में, तो अब जो जज साहब थे खादिम हुसैन सोमर साहब, उन्होंने वो केस सुनने से इनकार कर दिया। तो कल मैंने अपने जिस साथी रिपोर्टर से, साफ़ी से ये इन्फॉर्मेशन हासिल की थी और मुझे ये बताया गया था कि दरअसल एडवोकेट सिराज की दरख्वास्त को, पार्टी बनने की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया है। आज मैंने जब उस सहाफ़ी से शिकवा किया कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो गलत पास ऑन की, जबकि उसमें तो बेंच ही टूट गया था, खादिम हुसैन सोमर साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया था, तो उस सहाफ़ी ने पता है मुझे क्या बताया, आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उसने कहा, इमरान भाई मेरे कानून का इशू चल रहा है, मुझे सुनने में मुश्किल आ रही है, मसाइल आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चला, मुझे ऐसे लगा कि शायद उसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई और मैंने आपको वही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी, जबकि जो ऑर्डर आया है उसमें तो जज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया। तो वो कल इस तरीके से आप तक जो है एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी, जिस पर मैं आपसे मादद खा हूँ। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो शिबली फराज साहब से मुतल्लिक़ केस की सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने समाअत की है। आज की समाअत में नाज़रीन अदालत ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें शिबली फराज साहब की दरख्वास्त को तो एक्सेप्ट कर लिया गया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, और जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको कलअदम करार देते हुए पेशावर हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया गया है कि दोनों फरीकैन को सुनने के बाद आप इस केस का फ़ैसला करें। लेकिन आज की समाअत में जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब बात कर रहे थे
कि दोनों जो अक्यूज़ हैं, चाहे उमर अयूब साहब हैं और ख़ास तौर पे जो शिबली फराज साहब हैं, उन्हें पेशावर हाई कोर्ट ने 8 दिन का प्रोटेक्टिव बेल दिया था और वो बेल दिया गया था अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए, क्योंकि वह 9 मई केस में सज़ा याफ्ता हो चुके हैं। लेकिन अदालत से फांसी ज़मानत लेने के बावजूद उन्होंने वहाँ पर रजू नहीं किया, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि क्या सरकारी वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये कहना चाहते हैं कि शिबली फराज साहब ने प्रोटेक्टिव बेल का गलत इस्तेमाल किया। बैरिस्टर गौर साहब ने अदालत से ये कहा कि अदालत के सामने केस फौजदारी नौयत का नहीं बल्कि सिविल नेचर का है। हमारी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप पेशावर हाई कोर्ट को ये केस डिसाइड करने का हुक्म दें, लेकिन साथ में कल 30 अक्टूबर का जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, जो सीट शिबली फराज साहब के खाली होने पे, मतलब जो सीट वेकेंट हुई है डिस्क्वालीफाई होने पे, उस पर 30 अक्टूबर का आप इलेक्शन रुकवा दें। तो अदालत ने ये कहा है कि हम बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे, और अदालत ने यह भी कहा कि जब आपने शिबली फराज साहब की वेकेंट सीट पर आपने उम्मीदवार की नॉमिनेशन भी कर दी है, आपका उम्मीदवार भी सामने आ चुका है, तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। अदालत ने कहा हमारे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, तो लिहाजा हुक्म इम्तना आप किस लिए मांग रहे हैं, आपको हुक्म इम्तना हम नहीं देंगे। तो एक तो यहाँ पर भी इतना रिलीफ तो ज़रूर मिला है कि शिबली फराज साहब की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली गई, लेकिन हुक्म इम्तना देने के इस्तदा को अदालत ने मुस्तरद कर दिया, उस इस्तदा को अदालत ने इंटरटेन नहीं किया है। बाकी लाहौर हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुकदमा था कि उनके जितने भी केसेस हैं उनको यकजा कर दिया जाए। अब इस केस में लाहौर हाई कोर्ट में जो खान साहब के वकील हैं इंतज़ार पंजोता साहब, वो पेश नहीं हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब ने इस केस की समाअत की। जब खान साहब की नुमाइंदगी करने वाला वकील अदालत में हाजिर नहीं था, तो अदालत की जानिब से अदम पैरवी पे 9 मई के केसेस को या बाकी केसेस को यकजा करने की जो भी दरख्वास्त थी, उसको अदम पैरवी पे अदालत की जानिब से खारिज कर दिया गया। बाकी अब आ जाते हैं अली मीन गंडापुर साहब की बात कर लेते हैं। अली मीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ जो शराब बरामदगी और असला बरामदगी का जो केस है, जिसमें वो वज़ीर आला होने के नाते अपनी मसरूफियात का जवाज़ बना के अदालत में पेश नहीं होते थे, आज जज मुबशर हसन चिश्ती साहब ने इस केस की समाअत की है। ना गंडापुर साहब पेश हुए हैं, ना गंडापुर साहब के वकील पेश हुए हैं, और अदालत ने उनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं और केस की समाअत को 11 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, गंडापुर साहब वज़ीर आला तो नहीं रहे, नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब बन चुके हैं, लेकिन गंडापुर साहब की याद आ रही है उनके जाने के बाद। अब आप देखें, आज जो ख़बर सामने आई है उसमें यह है कि जब वो वज़ीर आला थे जनाब अली मीन गंडापुर साहब, उनकी तरफ से 9 मई के जो 319 केसेस थे, उनमें से 268 केसेस को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। 9 मई के 268 केसेस को ख़त्म कर दिया गया प्रोसिक्यूशन के साथ काबीना का फ़ैसला लेके। और इस इक़दाम को, ये जो फ़ैसला अली मीन गंडापुर साहब ने किया और 268 के केस जो है वो बंद कर दिए गए, इसे तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम ने अली मीन गंडापुर के इस काम को शानदार करार दिया। और शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि बाकी जो 51 केसेस हैं 9 मई से जो जुड़े हैं, वो केसेस पेंडिंग हैं क्योंकि मुल्ज़मान जो है वो गैर हाज़िर हैं। तो ये केस भी आइंदा आहिस्ता आहिस्ता जो है, शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि ये केस भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस के तहत, तरीक़ाकार के तहत। अब नाज़रीन, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, सियासी इख्तलाफात के नतीजे में गंडापुर साहब को हटाया गया। ये PTI के अपने इंटरनल ज़राए बताते हैं कि गंडापुर साहब बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे थे, लेकिन सियासी इख्तलाफात ने उन्हें कुर्सी से हटने पे या कुर्सी से हटाने का फ़ैसला लेने पे मजबूर कर दिया गया। अब नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब आ चुके हैं। एक तो सोहेल अफरीदी साहब को एक नई कानूनी कार्रवाई का सामना है। सोहेल अफरीदी साहब, जो बार का इलेक्शन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें उन्होंने 42 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान किया है। अब एक वकील रहनुमा है सिबगतुल्ला, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई है कि जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो आइनी खिलाफ वर्जी करते हुए, अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो बार इलेक्शन है उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन से वकील रहनुमा सिबगतुल्ला ने यह कहा है कि ये अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पे सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई की जाए और उन्हें KP असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाए। अब नाज़रीन, ये तो बात फैक्चुअली दुरुस्त है कि सोहेल अफरीदी साहब ने बार काउंसिल से, बार के इंतखाबात में वकला से खिताब भी किया है, उनके लिए ग्रांट का ऐलान भी किया है, लेकिन ये जो दरख्वास्त आई है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि सोहेल अफरीदी साहब ने आर्टिकल 2A की,
आर्टिकल 5 की, आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 6 की, आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी की है, ये महज एक जो है वो पॉलिटिकल पिटीशन लगती है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको टेकअप करता है या फिर इब्तदाई स्टेज के ऊपर ही, इंतज़ामी साइट पर ही इस पर एतराज़ात लगा के इसको वापस कर दिया जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस नोयत की जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन में काबिल समात होगी। अब नाज़रीन आ जाते हैं तसल्ली कराने वाली बात पे कि खान साहब की अडयाला जेल में क्या तसल्ली करवाई गई है और सुहेल अफरीदी साहब की क्या तसल्ली करवाई गई है। तो मामला नाज़रीन ये है कि जो खान साहब और PTI का जो एक बयानिया बना, खान साहब के अहकामात पे वो बयानिया बना था कि बात की जाए जो कबायली इलाकों में ऑपरेशन चल रहे हैं दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए। खान साहब ये कहते थे, खान साहब का बयानिया ये था कि इस ऑपरेशन में हमारे अपने लोग मारे जाते हैं, हमारे फ़ौजी जवान शहीद होते हैं, हमारे फ़ौजी जवान ज़ख्मी होते हैं, सिविलियन ज़ख्मी होते हैं, सिविलियन शहीद होते हैं। और दूसरी तरफ से तालिबान हैं, TTP के, फितनतुल ख़ारिज के, और ख़ान साहब का प्रपोज़ल कि आप इनके साथ बातचीत करें। अब नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने दोहा में तालिबान रजीम के साथ जो मुज़ाकरात किए हैं, एक दिन वहाँ पे मुज़ाकरात हुए और 4 दिन मुज़ाकरात इस्तांबुल में चलते रहे। और इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला है कि पाकिस्तान का जो एक पॉइंट एजेंडा था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल ना हो, अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की जो महफूज पनाह गाहें हैं, अफ़गान तालिबान रजीम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने और पनाह गाहों को ख़त्म किया जाए। अब इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, कोई रिटन मुआहिदा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का नहीं हो सका, जिस पर ज़ाहिर सी बात है मायूसी हुई होगी, और यह मायूसी कतर और तुर्की की भी हुई होगी। लेकिन इस मायूसी के साथ साथ जो खान साहब का बयानिया था, जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि आपको इन एलिमेंट्स के साथ बातचीत से मसला हल करना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ की तसल्ली तो होगी ना, इनसे बातचीत करके भी देख लिया, दोहा में बातचीत हुई, इस्तांबुल में बातचीत हुई, बातचीत के नेगोशिएशन के मुज़ाकरात के लंबे लंबे सेशन हुए, और दोहा और इस्तांबुल में होने वाली नेगोशिएशन से हट के पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान में गए, पाकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा जो है, नायब वज़ीर आज़म जो है वो अफ़गानिस्तान में गए, सेक्रेटरी ख़ारजा गए, जो मामले खसूसी हैं पाकिस्तान के अफ़गान अमूर के हवाले से वो अफ़गानिस्तान में गए। लेकिन बातचीत से मसला हल नहीं हो सका। बातचीत से जो पैगाम अफ़गान तालिबान रजीम को दिया जा रहा था कि आप ये कार्रवाई करें, ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए आप इक़दामात उठाएं, लेकिन अफ़गान तालिबान रजीम पाकिस्तान के इन डिमांड को सीरियस नहीं ले रहे थे, पाकिस्तान के रिज़र्वेशन और पाकिस्तान के मुतालबात पे संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रहे थे। तो खान साहब की बात कि आप बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, तो खान साहब की ये तसल्ली भी करवा दी गई है कि ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। वैसे तो मुज़ाकरात के हवाले से एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि शायद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अज़सरीन मुज़ाकरात दोबारा से हों, वो भी एक डेवलपमेंट हुई है। दूसरे अपने चैनल पे उसकी तफसीलात मैं ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अब तक जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो खान साहब का बयानिया है, जो खान साहब का कहना है, उस पर नाज़िम मुकम्मल मेरे ख्याल से अब तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, अफरीदी साहब की, जो भी मुज़ाकरात की बात करते हैं, उनकी या तो तसल्ली हो गई, हो चुकी होनी, मतलब हो गई है, या फिर हो जानी चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ और